एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसकी जो सोल होती है, जब वो यमलोक तक ट्रैवल कर लेती है, उसके बाद उसका दंड विधान निर्धारित हो जाता है। उसके बाद यम के दूत होते हैं, वो उन्हें वापस अर्थ पर छोड़ देते हैं, पृथ्वी पे। अब उसके बाद उनकी जीवन शैली कैसी होती है, क्या करते हैं, किस तरीके से वो अपना जीवन जीते हैं, मैं इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको बताता हूँ। अब होता क्या है, एक मरघट में आपकी 100 चिताएं जली। चिता जलने के बाद उनका अंतिम संस्कार सब कुछ हो गया। अब उन आत्मा को कुछ नहीं पता होता कि वो कैसे क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें। ना उन्हें कोई देख सकता है, ना कोई सुन सकता है, ना ही उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो किसी की बॉडी को पॉजेस कर सके, तो वो कुछ खा भी सके। ना वो खा सकते हैं, ना शरीर में घुस सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक शमशान में 100 चिताएं जली। अब वो 100 के 100 कुछ नहीं जानते। तो क्या होता है कि और ग्रुप के जो भूत होते हैं और ग्रुप की जो आत्मा होती हैं, वो क्या करती हैं कि उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लेती हैं कि आओ तुम्हें हम सिखाएंगे। तो क्या होता है, मरने के बाद वो आत्मा क्या करती है, वो सिद्धि करती है। सबसे पहली सिद्धि वो ये करते हैं गुरु बना के कि कैसे किसी की बॉडी में घुसें और पॉजेस करें और खाएं। ये उनके दो फैक्टर होते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनकी जो भूख तो लगती है उन्हें, वो शुदा वो कैसे शांत करें, इसके लिए उनको सिद्धि करनी पड़ती है। क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा सकते, ना छू सकते, ना कुछ भी नहीं कर सकते, उनमें इतनी पावर ही नहीं होती। तो वो गुरु बनाते हैं, वो अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। ग्रुप में इसलिए शामिल करते हैं ताकि उनकी ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ सके, तो वो अपने आप को और स्ट्रांग महसूस कर सके। जिससे क्या होता है कि जब लोग ज्यादा हो जाते हैं तो कहीं पे कोई ऐसा तांत्रिक भी उलझता है तो वो उसको ओवरकम ना कर पाए। तो इन सब चीजों के लिए वो अपना ग्रुपिंग जोड़ते चलते हैं, ताकि हमारा जितना बड़ा ग्रुप होगा आत्माओं का, भूतों का, तो उतनी ज्यादा इनकी पावर्स होंगी। तो इस तरीके से ये फॉर्म चलती रहती है। फिर उसके बाद ये अपनी जीवन शैली और बढ़ाते जाते हैं। अब इसमें भी दो तरीके की चीजें होती हैं। ईश्वर द्वारा बनाया गया रूल जो है वो ये है, जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो ये सिद्ध करने के बाद अपना स्वयं बनाती हैं, स्वयं खाती हैं, सारी चीजें काम स्वयं करती हैं। और जो बुरी आत्माएं होती हैं वो एक शॉर्टकट ढूंढती हैं कि उनको कौन बनाए, कौन क्या करे। ये सारी चीजें करने के लिए वो दूसरे की बॉडी को पॉजेस करती हैं, खाया और निकले। ये इस तरीके से ये अपनी जीवन जीते हैं। ये इवल सोल्स होती हैं, तो ये इस तरीके से करती है। अब जिसका जैसा नजरिया वो वैसे ही जीता है, क्योंकि सब हर सिक्के के दो पहलू हो। तो जो अच्छे पहलू पे चलता है तो वो फॉर्म करता है, और जो दूसरे पहलू पे चलता है गलत की राह पे, जिसको गलत ही सही लगता है तो वो चलता है। अब जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो अपनी सिद्धियां और बढ़ाती हैं ताकि वो ईश्वर में ही विलीन हो जाए। जब ये अपना दर्जा बढ़ाते जाते हैं ना, सिद्धियां कर करके तो ये अपना लेवल बढ़ाते जाते हैं, अपनी प्रचंडता बढ़ाते जाते हैं, और पावर्स मिलती जाती हैं और स्ट्रांग होते जाते हैं। पावर का नशा एक ऐसा नशा है जो सबको चाहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छे के लिए तो ये है कि उसको अपनी भक्ति का फल मिल रहा है, और बुरे के लिए ये है कि उसको पावर मिल रही है तो वो कंट्रोल चाहता है, अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। ये नशा ही कुछ ऐसा होता है पावर का। इसलिए सारे साधक अपनी सिद्धियां बढ़ाते हैं ताकि उनका वर्चस्व बढ़ सके। तो ये फॉर्म ये चलती रहती है। अब होता क्या है, अब साधक हुए, तांत्रिक हुए, ये इनको सिद्ध करते हैं फिर किसी न किसी माध्यम से, या भैरव बाबा के द्वारा सिद्ध कर लिया, या जिसके भी वो अधीन होते हैं उनके द्वारा सिद्ध कर लिया। सिद्ध करने के बाद क्या होता है, ये अपने अपने प्रयोग में करते हैं। पर अच्छी आत्मा प्रयोग होने में भी वो यातना सह लेती है, पर कभी किसी का गलत नहीं करती। अगर किसी पे है तो वो आगे से बता जाएंगे, मदद कर जाएंगे। पर जो बुरी आत्मा होती है, अब उन्हें पता है कि हमें तो मार पड़ेगी, पिटेंगे हम लोग, हमें और यातना झेलेंगे, इससे अच्छा हम दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, हम अपना काम करेंगे। वो अपने वचन दे देते हैं तो वो अपना पूरा काम करते हैं। बहुत से ये भी होते हैं, यदि कोई साधक किसी व्यक्ति को मारने के लिए भेजे, तो मारने के लिए बोला कि मार के आ जा उसको, तो बहुत सी अच्छी आत्मा केवल उसे थप्पड़ मार के ही रह जाती है कि हाँ हमने अपना वचन पूरा कर दिया। पर बुरी आत्मा क्या करेगी, मार के ही आना है। पर जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है इंटरेस्टिंग सा। व्यक्ति के मरने के बाद वो यमलोक जा चुका है, वो देख चुका है क्या सही है क्या उसके लिए गलत है, सब कुछ उसे पता है, फिर भी वो डिसीजन गलत ही लेता है। यहाँ पे भी ईश्वर उन्हें सुधरने का मौका देता है कि तुम अच्छे कर्म करो, किसी की बॉडी को पॉजेस मत करो। पर फिर भी वो आत्माएं करती हैं, वो भूल जाती हैं, उनको और यातना मिलेगी। क्योंकि क्या है कि जिंदा रहते रहते जो गलत किया उसका दंड तो ये भोग ही रहे। अब जो इस आयु में वो जो भी चीजें गलत करेंगे या किसी के साथ भी गलत करेंगे आत्मा, इसका दंड इन्हें और भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि दंड से कोई नहीं बच सकता, ना भीष्म बचे, ना सुदामा बचे, और यहाँ तक कि भगवान ने अपने लिए भी दंड स्वयं
स्वयं चुना, क्योंकि उन्होंने त्रेता युग में श्री राम का अवतार लेके बाली को मारा था छुप के तीर से। उसी तरीके से श्री कृष्ण जी की मृत्यु भी हुई एक तीर लगने से। उनकी यही कारण बना देह त्यागने का। सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है, तो ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से ये अपना फॉर्म चलाती हैं, अपना वर्क करती हैं, अपने ईश्वर में लीन होना चाहते हैं। इस तरीके से इनकी साइकिल चलती रहती है और ये अपनी पदवी बढ़ाते जाते हैं और स्ट्रांग होते जाते हैं और सिद्धियां कर करके इस तरीके से ये इंडिपेंडेंट होके फिर अपने समूह क्रिएट करने लगते हैं, अपने ग्रुप्स क्रिएट करने लगते हैं, जब तक इनको नया जन्म ना मिल जाए या इनकी जो अवधि है, उम्र है जो ये वाली, वो पूरी ना हो जाए।